रुखसती अभी 1 साल और नहीं हो सकती। 3 साल से तुम लोगों ने मुझे बिठा के रखा है। लोग तो अपने पालतू जानवर को भी अपने पास रखते हैं, मैं कौन हूँ? जो कुछ भी होता है ना किस्मत की वजह से होता है अम्मी, किसी की वजह से नहीं होता। कई बार सोचा रुखसती के बारे में, लेकिन हर बार ऐसा नुकसान हो गया कि फैसल ने क्या कहा है? काश वो कुछ कह सकता, लेकिन अब उसे कहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी, खामोशी जवाब नहीं होगी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अम्मी, मेरा इंतजार चाहे हमेशा रहे, लेकिन आपका इंतजार मैं खत्म करके रहूंगी। अल्लाह तुम्हारी खुशियों की हिफाजत करे। अच्छा सोचो, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। सोच का वक्त खत्म हो गया अम्मी, अब होगा वही जो होना है। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप में से 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को हम जॉब भी देंगे। सर अभी तो बहुत गलतियां हो रही हैं हमसे। आप डोंट वरी, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गलती का ना होना अनयूजुअल है। बस गलती की आदत नहीं होनी चाहिए। सर आप तो कल आने वाले थे। हाँ यार, I couldn't make it yesterday. खैर, आप लोग बहुत अच्छा डिलीवर करें। You are the best of the batch. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप एक काम करें, आप इन दोनों को रोटेशन पे डाल दें। और आप को मैं एक और बात बताता हूँ, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है HR पर। आप इन दोनों की नॉमिनेशंस भी साइन करें। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। हसद इंसान को गुस्से से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बना देता है। इसे भी तोड़ दो। इश्क के अंदर 7 समंदर, तन तालू सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिला से, चिट्टी चादर दाग लगाए, करे फकीरां लोई। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। हसद और गुस्से के अलावा भी इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, और वो है मोहब्बत। ये साली कुछ छुपने ही नहीं देती। इसकी भी स्टेजेस होती हैं, प्रमोशंस होती हैं मोहब्बत में भी। और मेरे नज़दीक आप मोहब्बत के डिपार्टमेंट में प्यून के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मेहनत करते रहें, हो सकता है प्रमोशन हो जाए। लेकिन याद रखना मिस्टर HR हेड, मोहब्बत रूल्स से नहीं होती, रूल्स तोड़ने से होती है। HR के हेड तो बन गए हो,
लेकिन इंसान को समझ नहीं सके। आई एम श्योर तुमसे घर में भी कोई खुश नहीं होगा। मैंने सोचा है तुमसे कुछ सीखने के बजाय तुम्हें ज़िंदगी सिखाऊंगी। सो नाउ यू आर माई इंटर्न। मिटाना है। कि क्या बदतमीजी है? ये है तुम्हारा सबसे पहला ट्यूटोरियल। एक्चुअली भूलने की आदत ज्यादा है ना, इसे प्लीज याद रखना। मिस फारिया, I fire you from this company. रियली? वैसे कितने फायर करोगे? 2-3 गोलियां एटलीस्ट जरूर मारना, और दिल के करीब। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा दिमाग खाली है। तुमने जो भी करना है ना कर लो, क्योंकि कल से तुम इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकोगी। रियली? इसका मतलब है आज सब कुछ करने की इजाजत है। तो फिर लाओ खाते। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम काफी सॉरी आई मीन आप, बल्कि तुम, क्योंकि आज तो सब कहने की इजाजत है, मैंने देखा है कि तुम काफी डरपोक हो। मुझे लगता है वैसे तुमने तमीज सीखी नहीं है कहीं से। सीखी थी एक बार, लेकिन काफी बोरिंग लगी, इसलिए छोड़ दी। अब अपने आप को ही देख लो, तमीज सीख के बंदा बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह हो जाता है, बेरंग बेजायका। माइंड योर लैंग्वेज फारिया। अगर तुम कंपनी के सीईओ की सिफारिश, उसका ये मतलब नहीं कि तुम जो दिल में आए वो करती फिरो। हर चीज अपनी मर्जी से करो। दिस इज योर लास्ट डे हियर। कल से आने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम पहले कह चुके हो आई थिंक। बातें रिपीट भी करते हो। दैट मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम है। कितनी सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी मुझे। ओके एनफ। ये जो बदतमीजी तुमने गाड़ी पे की है ना, उसको मिटाओ। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए लिखा है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मिटा दो। और हाँ, आज तो हमें सब कुछ करने की इजाजत है, तो टेक्निकली हम दोनों शादी कर सकते हैं। हाँ? Shut up. वो बच्ची ऐसी ही है, मैं बहुत पहले से उसे जानता हूँ, बट शी इज वेरी सेंसिटिव। सर, उसकी वजह से पूरे बैच पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो फिर तुम किस बात के एचआर हेड हो? किसी को फायर करना इलाज तो नहीं होता। सर आई अंडरस्टैंड, लेकिन शी इज अ बिट टू मच। तो फिर फैसल, ये तुम्हारा पहला केस है। तुम्हारे इंक्रीमेंट की फाइल मेरी टेबल पे है। यू आर सेंसिबल ऑफिसर, इस लड़की को कंट्रोल करो तो मैं तुम्हारी इंक्रीमेंट की फाइल साइन कर देता हूं। सर फैसल भाई, अब आके मुझे ये मत कहना कि यू हैव फेल्ड। आई विल ट्राई सर। मेरी शिकायत लगाने गए थे ना, मैं नहीं बदलने वाली। मोहब्बत से मनाओगे तो मानूंगी, वरना नहीं। और सुनो, सुबह ज़रा कैजुअल कपड़े पहन कर आना। हर वक्त फॉर्मल जैकेट्स और टाई में छूटे छूटे लगते हो। आई लव यू। अम्मी, इस बात को ना का मसला मत बनाएं। समीना आंटी बहुत अच्छी खातून है, आप उनकी तरफ जाकर भी तो सोचें। अरे मैंने कब कहा कि वो बुरी है, लेकिन बेटी के ससुराल आकर इस तरह से बात नहीं की जा सकती। अम्मी, परेशान आदमी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ है, किसके सामने है। वो क्यों परेशान है? हमने रिश्ते से इनकार तो नहीं किया। अब जरा सी देर हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो फैसल के निकाह में नहीं रही। अम्मी, अगर आप अंधेरे में खड़े शख्स को रास्ता बता भी दें तो उसे नजर नहीं आता।
आपको उसे वहां से निकालना होता है। मम्मी अगर आप मेरी माने ना तो आप और मैं चलते हैं और उनसे रुखसती की तारीख ले आते हैं। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ जब तक उसकी माँ माजरत नहीं कर लेती मुझसे। मम्मी ये तो गलत शर्त हुई है। अब तुम मुझे बताओगे गलत क्या और सही क्या? मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं, और गुस्सा और जिद से ना सिर्फ नुकसान ही होता है। देखो तुम लोगों को बहुत सारी बातों का नहीं पता, नहीं जानते तुम। अब वो कौन सा राज है जिसका हमें नहीं पता? हमें मरियम के कदम हमारे घर के लिए नेक नहीं है। मैं गई थी आफ्ताब बाबा के पास, उन्होंने भी यही कहा है। मम्मी प्लीज प्लीज ये बातें रहने दें। क्यों रहने दें? तुमने खुद नहीं देखा, बाप की मौत भूल गए, फिर वो डाका जब तारीख रखी गई, जब जब रुखसती की तारीख रखी गई कुछ ना कुछ बुरा ही होता गया। अब सब दोहराना पड़ेगा क्या? मम्मी खुदा की मर्जी को किसी की बदकिस्मती ना बनाएं। आप बस चलें मेरे साथ। खामखा बात को उलझाने का कोई फायदा है? दोराहे पर तो मैं खड़ी हूँ, जिसकी वजह से सारा नुकसान उठाना पड़ा, उसी को घर लाना पड़ रहा है। मम्मी आप क्यों ऐसा सोचने लगी? दुनिया में जितने भी नुकसान हो रहे हैं मरियम की वजह से हो रहे हैं ना अम्मी। जितने भी मौतें, जितने भी डाके पड़ते हैं, सब उसकी वजह से। अगर ऐसा है भी ना तो वो तब भी मुझे कबूल है। मेरी बीवी है वो और रहेगी हमेशा। You are my intern. I love you. हेलो, कौन? मिस्टर एचआर हेड, कैसे हैं आप? तुम? नंबर कहाँ से लिया मेरा? अभी तो बहुत सारी चीजें लेनी है मुझे। हर दफा यही पूछोगे कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्यों लिया? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? अभी पीछे पड़ी नहीं हूँ वैसे। हाँ, सोच रही हूँ इस बारे में, लेकिन सोचा पहले तुम्हें ठीक कर लूँ। चाहती क्या हो मुझसे? हाँ? वैसे तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऑप्शंस? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। एक्चुअली जब डरते हो ना तो बहुत प्यारे लगते हो। फारिया, मैं तुम्हारी फजूल बातों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। रियली? तो फिर किन बातों के लिए अवेलेबल हो? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है? तुम हो ना, लेकिन तुम्हें तो समझाना ही नहीं आता। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं तुम्हें समझाऊंगी। मेरी बात सुनो, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मेरी एक और कॉल आ रही है। तुम अपनी कॉल रिसीव करो, और हाँ, कल कैजुअल्स पहन कर आना, याद है ना? हेलो, हाँ मरियम। हाँ, वो एक ऑफिशियल कॉल आई हुई थी। हाँ, घर में यही बात चल रही है। मरियम प्लीज, तुम कम से कम आंटी से कहो कि अम्मी को कॉल ही कर लें। नहीं नहीं, मैं मासरत का नहीं कह रहा मरियम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात कर... क्या हो गया तुम लोगों को यार? हेलो मरियम, क्या करूं? दोबारा जाऊं, झोली फैला के माफी मांग लूं? क्यों?
क्या जरूरत है इसकी? खुद आएंगी वो। इसी लड़ाई में ही ना रह जाए। क्या मिल जाएगा हमें जिद करके? एक बात कहूं, प्लीज खत्म कर देंगे रिश्ता। तुम होश में हो मरियम? क्यों हमारे मुंह पे कालक मलना चाहती हो? अम्मी वो तो रुखसती से पहले से नफरत करती है मुझसे। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ऐसे मत सोचो बेटा, वो फैसल को देखो, वो तुमसे प्यार करता है। हमें पता नहीं इस लफ्ज का क्या मतलब है। फैसल तो अपनी अम्मी के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। बेटा, अगर झुकने से हमारा काम हो सकता है तो मुझे झुकने में कोई एतराज नहीं है। अम्मी मुझे पता है कि मैं किस किस्म का बोझ हूँ। तुम मेरा खौफ नहीं समझती हो। तुम ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो, मैं फैसल से खुद बात करूंगी। तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपकी मिन्नत समाधि से भी वो ना मानी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो रुखसती चाहती हैं। मत डराओ मुझे, अच्छे अल्फाज निकालो मुंह से। अम्मी आपने जो करना है आप करें, लेकिन अब इस डर को अपने दिल से निकालिएगा मत, क्योंकि ये इस रिश्ते में बहुत काम आएगा। अम्मी एक कप चाय दे दें। बेटा मरियम को भी बुला लो, बस नाश्ता तैयार। वो सुबह से घर पे नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद अभी उठी हूँ। उससे बताए बगैर तो कहीं नहीं जाती वो। मरियम, मरियम। अम्मी आ जाएगी, कहाँ जाना है उसने? ऐसे कैसे आ जाएगी? कॉल मिलाओ उसे। आपको तो बस डरने का बहाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, आजकल वो बहुत उल्टा पुल्टा सोच रही है, कहीं कुछ गलत नहीं करते। आप तो शुक्र करें कि वो घर से निकली है, वरना वो घर से कहाँ निकलती है। कहाँ हो आप ही? लाओ मुझे बात करो। हेलो मरियम, कहाँ चली गई बताए बगैर? क्या? मरियम फौरन उल्टे कदमों वापस आ जाओ। मरियम बेटा, खुदा के लिए उन्हें कुछ गलत नहीं कह देना। मरियम, हेलो मरियम। क्या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अम्मी क्या हुआ है? आप ही फैसल भाई के पास गई है? नहीं, उसकी अम्मी के पास। क्या? प्रभा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। अम्मी खैर हो गई, वो अपने ससुराल गई है अपनी सास से मिलने, तो मिलने देना। मुझे पता है वो मिलने नहीं गई, वो सब कुछ खत्म करने गई। अम्मी एक तो आप सारी बातें ना खुद से ही फर्ज कर लेती हैं। ओहो नहीं, वो ये कह रही थी खुद से ही। अम्मी आप ही बेवकूफ नहीं है, कुछ सोच समझ के ही गई होगी। अगर उसे सब कुछ खत्म करना होता ना तो वो वहां नहीं जाती, बल्कि फैसल भाई के पास जाती, क्योंकि रिश्ता फैसल भाई से। अम्मी आप इजी हो जाए, रखे फोन। तुम दोनों एक दिन मुझे मार डालोगे, इस तरह से तो ना मारो ना मुझे। सब कुछ तबाह कर दिया, देखो ये भी जल। मरियम, तुम खैरियत? मेरे आने पे इतना परेशान क्यों हो गए हो तुम? नहीं, परेशान नहीं हो रहा। वो तुम इतनी सुबह सुबह? जिस घर में आना है वहां मेरे लिए इतनी हैरानगी और परेशानी है। आंटी से मिलने आई हूँ मैं। अम्मी से? तुम खैरियत से तो आई हो ना? क्यों, मैं आंटी से नहीं मिल सकती क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे चेहरे की परेशानी सब कुछ बता रही है मुझे।
परेशान नहीं हो रहा हूं मैं। तुम आज तक कभी इस तरह आई नहीं ना, तो इसीलिए। आना तो पड़ा क्योंकि तुम नहीं आ रहे, और मैंने तुमसे कहा था कि अब ये मजाक खत्म होकर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त खैरियत तो है? अम्मी मैंने बुलवाया था, हमें कहीं जाना था। नहीं आंटी, मैं खुद आई हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपनी अम्मी की परेशानी या हालत बता के आपकी हमदर्दी नहीं लेने आई। आप खुद माँ हैं, आप सब जानती हैं। अच्छा, तो तुम अपनी रुखसती की तारीख खुद लेने आई हो? नहीं आंटी, मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि मेरी क्या गलती है। ऐसा क्या किया है मैंने कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या कुछ होता रहा हमारे साथ इन सालों में? किन किन इम्तिहानों से गुजरे हम? मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, तभी तो ये सजा मिल रही है मुझे। हमने 3-4 बार तुम्हारी रुखसती के बारे में सोचा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि। ऐसा तो नहीं कह रही कि मेरा साया इस घर के लिए खराब है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जहाँ आग जलती है छाले भी वहीं पड़ते हैं। जल तो हम रहे हैं ना, तो मर्दों का मुआशरा है। यहाँ तो औरत की चुप को भी पता नहीं क्या क्या मतलब दे देते हैं लोग। तुम क्यों आई हो? तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आई? पहली बार देखा है भाई, लड़की अपने बड़ों को छोड़कर खुद आई हो अपनी शादी की बात करने। आंटी आप जानती हैं कि मैं मजबूर हो गया। 3 साल से दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हूँ। आप ही मुझे बता दे क्या है मेरा मुस्तकबिल। फैसल के साथ तुम्हारा निकाह हुआ, फिर भी पूछ रही हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है? इसीलिए तो पूछना आई हूँ आंटी कि इससे आगे क्या है मेरे लिए। मरियम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर। तुम्हारी अम्मी को आना चाहिए था। शरीफ खानदानों का ये वतीरा नहीं होता। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। आंटी प्लीज। मरियम चली जाओ प्लीज, अभी और इसी वक्त जाओ। हद हो गई, समझा समझा के तक। किसने कहा था जाने के लिए? अब रो, सारी उम्र बैठ के रोना। आंसू बहाना ही तो रह गया हमारी किस्मत में। अम्मी मैं तो कहती हूँ उन्होंने हमें बुलाया है ना, तो चलते हैं, या तो आर या फिर पार। फैसल को फोन करो, अभी बुलाओ उसे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? अभी फोन करो। कोई जरूरत नहीं है फैसल को यहाँ बुलाने की। क्यों? मैं उसे यहाँ बुला के बात करूंगी। अम्मी फैसल भाई को बुलाना ऐसे है जैसे कमजोर बंदा किसी से दूर जाके गाली देता है और फिर भाग जाता है, मतलब कि बेकार। मरियम क्या आफत आई थी तुम्हें? एक नया अजाब खड़ा कर लिया मेरे लिए। मेरी तरबियत पे उंगलियां उठाने का मौका दे दिया उन्हें। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। उनकी तरबियत कौन सी अच्छी हुई भी है जो वो हमारी तरबियत पे उंगली उठाएंगे। अम्मी ये रिश्ता नहीं चलेगा, हम खत्म करते हैं इसको। खामोश। अम्मी अभी तो कह दिया, आइंदा मुंह से ये अल्फाज निकाले तो जुबान खींच लूंगी। जब रिश्ता आया था तो मेरे पीछे पड़ गई थी कि जल्दी से हाँ कर दे। तुम्हारी वजह से रबाब का कुछ नहीं हो सका। अब तुम अपने दाग उसके दामन पे लगाना चाहती हो। कोई और तरीका नहीं मिला घर को मशहूर करने के लिए।
आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद है और फैसल से भी बात नहीं करनी तुमने। बाप सर पे नहीं है तो बेलगाम होके इज्जतों से खेलने लगी। अपनी मर्जियां करनी है तो मेरे मरने के बाद करना। खबर तक तो वैसे ही पहुंचा दिया तुम लोगों ने, बाद में जो दी में आए करते रहना। आप भी तुम मत रो। आप भी, तुम्हें तो पता है ना अम्मी ऐसी है। मुझे नहीं जाना चाहिए था रबा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं, कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या नहीं जाना चाहिए। उसे क्या जरूरत थी अम्मी के पास जाके ये सब बातें करने की? तुम्हें पता है अम्मी मुझे क्या क्या कह रही थी इस बात पर? नहीं रबा, देखो उसने जो गलती की है वो उसे मानना पड़ेगी। रबा मैं क्या करूं? मैं ये मामले देखूं या जॉब देखूं? सब कुछ उठा दिया मरियम ने यार। तुम्हें पता है इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं अम्मी को कैसे फेस करूं? यार देखो प्लीज इस वक्त मुझसे ये बात मत करो। मैंने उसे कहा था कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगा, कहा था ना मैंने उससे। अब उसने मेरी बात नहीं मानी, कर ले जो उसने खुद करना है। अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूं, मैं बाद में बात करूंगा। ओके अरे बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें, आप अपना एंजॉय करें ना। बाबा मैं इतना दूर का नहीं देख सकती, वैसे ही मेरी दूर की नजर कमजोर है। मैं किसी से बन के नहीं रहना चाहती बाबा। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी ना बाद में। अच्छा बाबा ओके बाय बाय। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे है। ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ। इज्जत? कुछ सुना सुना लग रहा है। किसी काम से आई थी? हाँ। क्या? तुम्हारी एक्सप्लेनेशन कॉल करनी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे मजाक के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अगर तुम हनीफ साहब की सिफारिशी, उसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरे ऑफिस को अपना गुलाम समझती फिरो। वैसे मसला कुछ और ही लगता है। पारिया प्लीज बी क्वाइट। ओके हो जाऊंगी। दो बातें, एक बता दो और एक सुन लो। क्या? बताने वाली बात ये है कि आज कैजुअल्स क्यों नहीं पहन रहा है? प्लीज। अच्छा अच्छा, अब सुनने वाली बात सुन, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? मोहब्बत हो गई है तुमसे। वैसे तो पुरानी है, लेकिन रोज नए तरीके से होती है। क्या? क्या क्या? मोहब्बत का नहीं पता? हो गई है मुझे शदीद बात, भूलना मत। अब जाओ, जिस काम से जा रहे थे जाओ।
अरे कौन फरियादी है जो आज घर पे फोन कर रहा है? यकीनन किसी बैंक से होगा। हेलो जी, जी आप? ओ जी, हैं। एक मिनट होल्ड करें। अम्मी, अम्मी, हाँ आपके लिए कॉल है। हेलो, कौन? किसकी शिकायत? फैसल की? क्या किया उसने? ओह, अच्छा ठीक है, जो भी बात है ना घर आकर कर। हाँ, ओके। क्या कह रही थी? वो आ रही है। कौन आ रही है? कहीं ये रिश्तों के मलबे से कोई नया आइटम तो दरियाफ्त नहीं हुआ? अगर है भी तो तुम्हें क्या? यहाँ अगर वो आ रही है तो खतरे की बात है। तो फिर क्या फैसल की शिकायत जाकर मोहल्ले में करेगी वो? वैसे अम्मी, यहाँ और पड़ोस दोनों ही महफूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मुकम्मल कवारा और एक निकाह याफ्ता कवारा रहते हैं। हर वक्त बक बक करते रहते हो। अम्मी, आप कहीं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने तो नहीं जा रही उसे घर बुला? रेहान, वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता वो खूबसूरत हुई तो कुछ नहीं, तो ये कि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ लूंगा। तुम नहीं सुधरोगे भाई। अरे तो बहुत फिट है यार। आओ बेटा आओ। अच्छा बैठो। देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, ये ऐसे ही फौरन अपनी हैरत दिखाएंगे। लेकिन आपने लफ्ज जाली भी साथ जोड़ा था। ये सब क्या है? अरे बेटा, घर आए मेहमान के साथ ऐसी थोड़ी कोई बोलता है। अम्मी, आप इसे नहीं जानती हैं। देखा आंटी, वही जवाब मैंने कहा था ना आपसे। अरे बेटा, मैं समझती हूँ, मेरा बेटा है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इसे। ये सब क्या मजाक है? वैसे अगर मजाक होता तो आपको हंसी आती नहीं? वैसे हो सकता है कि ये कल हंसे। हाँ, वो भी अपने कमरे में अकेले। एग्जैक्टली। वैसे इनकी नजदीक हंसी का मतलब है सुकून, इत्मीनान, खुशी, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल के लिए तो मौत है। तरक्की के खिलाफ है हंसी। अच्छा आओ ना बैठो। अरे इसे क्या हो गया? बैठो प्लीज बैठिए। आंटी, वैसे मैं आपको बताऊं क्या हो रहा होगा इस वक्त अंदर? मिस्टर गुस्से में कमरे में टहल रहे होंगे। एक दो बार सोफे या कुर्सी टाइप किसी चीज पर बैठे भी होंगे, लेकिन फौरन ही बैठकर उठ जाएंगे। मोबाइल फोन को गुस्से से देखेंगे और फिर उसे फेंकने के लिए उठाएंगे, लेकिन फिर फेंकेंगे नहीं, क्योंकि 1,20,000 का है। उसके बाद तेजी से बाथरूम की तरफ जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। अचानक से रुक जाएंगे, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबाया हो। वापस पलटेंगे, चंद सेकंड्स के लिए कुछ सोचेंगे और फिर तेजी से मुड़कर बाहर आ जाएंगे हमारे पास। अरे वाकई कमाल हो गया ये तो। अरे तुम इतना समझती हो फैसल को? आंटी, समझने की क्या जरूरत है, ये तो खुद सब कुछ बता रहे होते हैं। भाई वाह, इम्प्रेसिव। अरे जीती रहो बेटा, मैं तो कभी सालों में इतना नहीं हंसी। वैसे अम्मी की जिंदगी में आप लतीफा बनकर आई हैं। चले, आई एम ग्लैड। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, खाना खाकर जाना। आंटी, मिस्टर फैसल को वैसे भी आपसे लड़ने की जल्दी होगी कि मुझे क्यों घुसने दिया घर में। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो वो कैसे लड़ेंगे आपसे? अच्छा बेटा, आती जाती रहना। जी आंटी, जरूर। मिस्टर फैसल को अपने आने पर चिढ़ता देख चुकी हूँ, अब तो जरूर आऊंगी। बिल्कुल आती रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आंटी ये आपकी बेटी? नहीं, दूर बार के रिश्तेदार है। अच्छा, अब जल्दी आना। अच्छा चले ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मम्मी, आपने इसे भाभी के बारे में क्यों नहीं बताया? अपनी गलतियों को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। भाई पहले तो मेरे दिमाग में मेरे कवारेपन ने अलार्म बजा दिया। मैं खुद को न्यूटन समझने लगा। उसकी झोली में सेब गिरा था, मैं समझा कुदरत शायद मेरे कवारेपन में मेहरबान हो गई है, तो पकी पकाई लड़की मेरी झोली में गिरा दी है। लेकिन या खुदा के लिए रेहान, हर वक्त फजूल बातें मत किया करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने उस मुसीबत को आने क्यों दिया। हाय, मुझे तो कहीं से भी वो मुसीबत नजर नहीं आई। बिल्कुल पागल है वो, तुम उसकी हरकतें नहीं जानते। अरे भाई, तुम्हारे क्लिनिक पर आया हुआ मरीज है, वरना मैं तुमसे इलाज के लिए मांग लेता। ले लो यार प्लीज, खुदा के लिए ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उसके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे पीछे पड़ी। जी नहीं, मैं शेर हूँ, बेशक कवारा हूँ, लेकिन शेर कभी दूसरों का शिकार नहीं खाता। वैसे ये जो फारिया लड़की है ना, ये लड़की कम और मुझे बंगालन जादूगरनी ज्यादा लगती है। पता नहीं क्या है। वैसे कहानी क्या है इस फारिया की? पता नहीं यार, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे पीछे क्यों पड़ गई है वो। तो डर रहा हूँ कि कहीं। भाई तुम हो बड़े खुश नसीब। मैं भी जा रहा हूँ भाई किसी पीर वीर के पास, कोई जादू टोना मुझ पर भी। यहाँ पर मीठा खुले आसमान तले पड़ा है, लेकिन कोई आवारा मक्खी तक आगे नहीं बैठी। और यहाँ देखो, मिर्चों पे उड़ उड़ के आ रही हैं। वाह यार प्लीज बस कर दो रेहान। मुझे ये बताओ, अम्मी ने उससे पूछा नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है? अरे भाई, इसीलिए तो जादूगरनी कह रहा हूँ। वो आई और अम्मी को ऐसे झप्पी डाली जैसे मैं किसी को भी झप्पी डालने की हसरत रखती। तो उसने बता दिया क्या? कि वो उनके बेटे की शिकायत करने आई है उनके पास। और अब सिचुएशन ये है कि अम्मी उसकी फैन हो चुकी हैं। करता हूँ उसका कोई इलाज। अच्छा, वहां की कोई न्यूज? कहाँ की? मेरे भाई, जहां आपका बाकायदा जायज रिश्ता है एक अदद। पता नहीं यार, मरियम को फोन किया था, उठाया नहीं उसने।